मेरा सवाल ये है कि अगर ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान को समझने के लिए एक गुरु की कितनी आवश्यकता होती है जीवन में, और हम जैसे गुरु होता है, शिष्य होता है, तो वाकई कौन किसको चूज करता है? चीज़ों को समझ पाना कैसे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। गुरु और शिष्य दोनों वास्तव में अंदर की इकाइयां हैं, तुम्हारे अंदर की इकाइयां हैं। वही बाहर स्थूल रूप से तमाम तरीकों से दिखाई पड़ती हैं। जो तुम्हारा मन है ना, ये कुछ बातें समझता नहीं है, थोड़ा अनाड़ी है, तो मन को कह देते हैं शिष्य या चेला। ठीक है, मन कुछ बातें समझता नहीं है, तो मन सीखने के लिए आतुर है। मन सीखने के लिए जिसके पास जाना चाहता है उसका नाम है गुरु। तो आत्मा हुई गुरु। मन की ही शांति का नाम आत्मा है। मन अशांत है, उसे शांति चाहिए, मन को आत्मा चाहिए। आत्मा का ही दूसरा नाम हुआ गुरु। ठीक है, मन होकर के अगर देखोगे तो कहोगे मैं छटपटा रहा हूं कि मुझे गुरु मिल जाए। आत्मा होकर के अगर समझोगे तो दिखाई देगा कि आत्मा का ही तो आशीर्वाद है कि मन को, आत्मा को पाने की छटपटाहट उठ रही है। जिस भी तरीके से देखना चाहो तो देख सकते हो। यह भी तुम कह सकते हो कि मन प्यासा रहता है शांति के लिए, और यह भी कह सकते हो कि शांति खींच लेती है मन को। इन दोनों वाक्यों में अंतर बस इसका है कि तुम किस इकाई को कर्ता देख रहे हो, किस इकाई को तुम सक्रिय देख रहे हो। जब तुम कहते हो मन व्याकुल है शांति के लिए, तो यहां तुमने कर्ता किसको बनाया? मन को, कि मन जा रहा है शांति की ओर। और जब तुम कहते हो शांति बुला रही है मन को, तो तुमने कर्ता किसको बना दिया? तुम कह रहे हो शांति खींच रही है मन को। ठीक है ना? वास्तव में ये दो अलग अलग हैं ही नहीं। अंततः एब्सोल्यूटली तो इन दोनों में से एक ही सच्चा है। कौन? शांति, अर्थात वो जो आखिरी चीज है। सच्चाई तो एक है, दो सच्चाइयां तो होती नहीं। तुम कहो कि दो सच्चाई है, एक सच्चाई का नाम है मन, एक सच्चाई का नाम है आत्मा, ऐसा तो होता नहीं। तो अगर तुमको बात को बिल्कुल सच्चाई के साथ कहना है तो तुम्हें यही कहना पड़ेगा, भक्त कौन किसकी ओर जा रहा है, कौन किसको बुला रहा है। दो है ही नहीं। दो होते तो कुछ पारस्परिक गतिविधि भी हो रही होती, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन कहना तो तुम्हें है ही। तो तुम अगर मन होके देखोगे तो तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि मन ढूंढता है शांति को, चेला ढूंढता है गुरु को। ठीक है, और अगर गुरु की ओर से देखोगे तो तुम कहोगे कि ऊपर ऊपर से ये लगता है कि चेला ढूंढ रहा है गुरु को। अंदर की बात यह है कि गुरु चेले के अंदर बैठा है, और चेले के अंदर बैठ कर के चेले से कहता है बाहर बाहर गुरु को खोज, बाहर बाहर गुरु को खोज। अंदर जो गुरु बैठा है वो निर्गुण है, निराकार है। निर्गुण निराकार गुरु इस साकार चेले को दिखाई नहीं देता। चेला कैसा है? सगुण साकार। भाई मन की दुनिया में कुछ भी निर्गुण होता है क्या? मन की दुनिया में तो आकार ही आकार है। और जो वास्तविक गुरु है वो कैसा है? निर्गुण निराकार। तो जो असली गुरु है वो भले ही चेले के ही अंदर बैठा हो, लेकिन चेला उसकी उपस्थिति से अनजान रहेगा, क्योंकि चेला क्या है? सगुण साकार, और गुरु है निर्गुण निराकार। तो गुरु बैठा है पर चेले को दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर जो गुरु है वो चेले की मदद करता है। कैसे? वो कहता है चल भाई तेरी खातिर मैं सगुण साकार बन के आ जाता हूं। फिर सामने वो दिखाई दे जाता है तुमको, जिसको कह देते हो अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। वो गुरुजी कुछ भी हो सकते हैं, किताब हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी, नदी पहाड़ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो जो बाहर है वो वास्तव में अभिव्यक्ति है भीतर वाले की। कुछ चेले ऐसे होते हैं हठी, जिद्दी, जो कहते हैं हमें तो निर्गुण निराकार से ही काम चला लेना है। उनको फिर सगुण साकार की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गुरु की जरूरत तो हर चेले को पड़ती है, चाहे वो निर्गुण गुरु हो और चाहे सगुण गुरु हो।
बात कुछ समझ में आई है और उलझ गई? थोड़ी उलझ गई है। वो मुझे पता था ना। हाँ बताओ क्या। अब जैसे हम ज्ञान की बात करते हैं, हाँ। तो ज्ञान भी मतलब एक तरह का कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं। जो आप नॉलेज जैसे आज आईएम में बात कर रहे थे कि विजडम, तो सिर्फ नॉलेज होना और विजडम में दोनों में फर्क है। जैसे लिटरेचर की आप बात कर रहे थे, मतलब वो भी एक तरीका का ज्ञान है, पर उसमें कॉन्शियसनेस एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है। तो जनरली जैसे हम अपने समाज में बोलते हैं कि हम किसी को आइडलाइज करते हैं, जैसे संतों को आइडलाइज करते हैं, तो वो एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है नॉर्मल लोगों से, तो हम वो कॉन्शियसनेस को अटेंड करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें तो ज्ञान ही है, पर कौन सा ज्ञान किस लेवल का और उस तक पहुंचना। नहीं, लेवल वगैरह नहीं, दो ही चीजें होती हैं। एक होता है दुनिया का ज्ञान और एक होता है ज्ञानी का ज्ञान। जो दुनिया का ज्ञान ले उसका नाम है ज्ञानी। भीतर एक ज्ञानी बैठा है ना जो ज्ञान ले रहा है। ट्रैक चलता है ना, ज्ञान ज्ञाता ज्ञे, तो एक भीतर बैठा हुआ है ज्ञाता जो ज्ञान ले रहा है। ठीक है, तो एक तो ज्ञान होता है जो ज्ञाता के पास जा रहा है, उसमें तुम बस जो ज्ञेय वस्तु है उसको देख रहे हो, जो ज्ञेय वस्तु है उसको जान गए तुम। ये जो ज्ञाता है जो सब ज्ञेय वस्तुओं को इकट्ठा करे ले रहा है, इसको नहीं जान पाए। एक है कि तुम्हें जानकारी मिली और दूसरा है कि तुम्हें दुनिया की तो जानकारी मिली ही, साथ में जिसको जानकारी मिल रही है, जो जानने वाला है, जो ज्ञाता है, उसको भी जान लिया तुमने। इसको विजडम कहते हैं, बोध। तो ज्ञान को और बोध को अलग अलग दर्शाने के लिए नॉलेज और विजडम दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है? एक है ये जानना, वो जानना, दूसरा उसको जानना जो ये सब जानने में बड़ी रुचि रखता है, और ये देखना कि ये सब जान जान के वो जानकारी का करता गया है। ये जो दूसरा ज्ञान है ज्यादा जरूरी है। चाहिए दोनों तरह का, दुनिया का भी पता होना चाहिए और उसका भी पता होना चाहिए जो दुनिया का पता रख रहा है।